हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 26 दिवस 1 से 6 तक पूरा कंप्लीट देखेंगे इसमें सप्ताह 26 में, और पाठ 19 है जब मैं पढ़ता था। इसके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई है, और सब चीज़ हम इसमें कैसे प्रश्न दिए गए हैं, क्या क्या उनके उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस पे डलते रहती है। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो डालता हूँ, अभ्यास प्रश्न की वीडियो डालता हूँ, तो वो प्रश्न आपको समय पर मिल सके, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं मौखिक भाषा विकास सप्ताह 26 दिवस 1 में। इसमें चित्र पर चर्चा करना है, मतलब ये चित्र देखना है, समझना है कि क्या हो रहा है इसमें, प्याऊ से पानी कैसे पिलाया जाता है ना? क्या आप दूसरों के सहयोग हेतु कोई काम करते हैं? तो ऐसे आपस में बातचीत करनी है। अब यहाँ पठनबोध लिखा है, तो पठनबोध में लिखा है पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इसे आप पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों। ये पठनबोध है, मैं आपको पूरा पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। जो पढ़ने वाली है वो आप पढ़िएगा इसमें। अब यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1 में, पठनबोध के पठन अंश में से 5 पंक्तियों का सुलेख कीजिए। तो अभी जो आप पठनबोध ये पढ़े हैं, इसमें से आपको 4 से 5 लाइन यहाँ पर लिख देना है नीचे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इस प्रकार से आप यहाँ पूरा कंप्लीट लिखेंगे बच्चों। इसमें अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है दूसरे प्रश्न में कि महात्मा गांधी को व्यायाम करना क्यों पसंद नहीं था। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे क्योंकि उस समय वो पिताजी की सेवा करते थे, है ना? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। लिखा है गांधी जी सदैव क्या ध्यान रखते थे। तो इसके उत्तर में लिखना, वे सदैव यह ध्यान रखते थे कि उनसे कोई भूल ना हो जिससे उन्हें दंड मिले। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक, अनुनासिक मतलब होता है चंद्र बिंदु, और अनुस्वर, अनुस्वर यानी अम की बिंदु, है ना? इनको उचित स्थान पे हमको लिखना है। जैसे यहाँ ये लिखा है, देखो चाँद, चाँद लिखा है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? अनुनासिक लगेगा तो ये बन जाएगा चाँद, है ना? उसी प्रकार से ऊंचा लिखा है तो इसको ऊंचा बन जाएगा ये, है ना? उसके बाद ये देखो पहुँचा लिखा है ये, तो ये पहुँचा हो जाएगा इस प्रकार से। और ये सांस का ये सांस, चंद्र बिंदु, है ना? इसके बाद अनुस्वर वाले, अनुस्वर यानी सिर्फ बिंदु लगाना है ना? तो ये देखो ये गगा लिखा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों गंगा, है ना? फिर उसके बाद ये चंद्रमा, ये चंद्रमा लिख देंगे। फिर पतंग, है ना? तो ये पतंग लिख देंगे हम। और ये सत लिखा है, ये संत हो गया। तो इस प्रकार से आपको सही जगह पे अनुस्वर और सही जगह पे अनुनासिक शब्द लगाकर ऐसे कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखना है। यानी जो विराम चिन्ह आएगा उसे लिखना है। जैसे लिखा है आज मैं भोपाल गया, तो ये एक वाक्य है, पूर्ण हो गया वाक्य, तो हम यहाँ लिख देंगे आज मैं आज भोपाल गया, है ना? और ये विराम चिन्ह यहाँ लगा देंगे इस प्रकार से, ये पूर्ण विराम। इसके बाद है अरे आप यहाँ आ गए, तो देखो अरे में ये वाला चिन्ह लगेगा, जैसे ये होता है ना, ये संयोजक, तो ये इसको हम लगा देंगे नीचे, अरे आप यहाँ आ गए, है ना? ये क्या है? ये भी विराम है, अर्ध विराम, है ना? मतलब इसमें थोड़ा रुकना है आपको। इसके बाद तीसरा है तुम कल बाजार क्यों नहीं गए। तो ये प्रश्न पूछ रहा है क्यों नहीं गए, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ लिखेंगे तुम कल बाजार क्यों नहीं गए, और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगा देंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखेंगे पढ़िए लिखा है, पठनबोध है, धारा प्रवाह पठन। इसमें आपको इसे पूरा पढ़ना है कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा, बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी, है ना? इस प्रकार से आप यहाँ तक इसको पढ़ेंगे। अब इसके नीचे जो प्रश्न है, पहले मौखिक प्रश्न दिया है कि लेखक ने किस बात का मन बना लिया। प्रश्न नंबर 1 में लिखित प्रश्न है हरिश्चंद्र की क्या विशेषता थी, तो आप यहाँ बताएंगे कि हरिश्चंद्र जो थे वो सत्यवादी थे।
तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में यहाँ पर प्रश्न है कि आपकी किन्हीं दो आदतों को लिखिए। तो आपकी जो भी आदत होगी उसको लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पहले में कि मैं सुबह जल्दी उठकर घूमने जाता हूँ। दूसरे में लिखा है मैं प्रतिदिन नहाकर पूजा करता हूँ। तो ये दो आदत हो गई है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, इन परीक्षाओं के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूं, जिनमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अभ्यास प्रश्नों की वीडियो होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। अब इसके बाद स्वतंत्र पठन है। इसको आपको पढ़ना है कि पुस्तकालय से पसंद की कोई भी कविता की किताब लेना है और उसे पढ़ना है। अब प्रश्न लिखना है। जैसे प्रश्न 1 है, पढ़ी गई कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो मान लो आपने कोई भी कविता पढ़ ली है, कोई भी पुस्तक ली है कविता की, है ना। जैसे मैंने कोई पुस्तक लिया था, तो उसमें कविता थी, तो मैंने 4 लाइन लिख दिया कि 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। इस प्रकार से ये कविता थी। अब कविता का शीर्षक क्या है, मतलब कविता का नाम क्या है? तो कविता का नाम है आम की टोकरी, है ना। और कविता किसने लिखी है, तो उनका नाम लिख देंगे हम, कि जैसे कविता के नीचे लिखा होता है किसने लिखी है, तो ये लिखा था कुसुमलता शर्मा ने। तो इस प्रकार से मैंने नाम भी लिखा है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है दोस्तों अपनी वर्कबुक में। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में चर्चा के लिए प्रश्न है कि जहाँ पानी कम मिलता है वहाँ लोग इसका उपयोग कैसे करते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है अपने दोस्तों से। अब यहाँ पर जो अभी हमने पठनबोध पढ़े थे, है ना, तो उसके अंश में अंतिम 5 पंक्तियों को लिखना है यहाँ। तो आप यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे कि वे व्यायाम में देर से पहुँचे तो उन्हें दंड के रूप में कुछ पैसे देने पड़े, परंतु उन्होंने सत्य बोला। इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा? तो लिखना, हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। आगे देखेंगे शब्द वाक्य लेखन पठन गतिविधियां हैं। इसमें जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में जमा कर पुनः लिखिए। तो यहाँ लिखा है, देखो, बने ना सत्यवादी सभी हरिश्चंद्र क्यों तरह की, है ना। इस प्रकार से लिखा है, तो इसको हम सही से जमा कर लिखेंगे। तो ये होगा, क्यों ना सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बने। इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा लिखा है, इसको बनाएंगे हम सही से। तो ये बनेगा, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इस प्रकार से बन गया। फिर तीसरा है, तो इसको बना देंगे, तो लिखेंगे इनका जन्म पोरबंदर में हुआ। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। इसके बाद प्रश्न 2 है, इसमें है वाक्यांश के लिए एक शब्द की जोड़ी बनाना है। तो लिखा है, जिसका कोई ना हो तो उसको बोलेंगे हम अनाथ। फिर है, जिसे सत्य प्यारा हो तो वो होगा सत्य प्रिय। फिर सत्य के लिए आग्रह तो होगा सत्याग्रह, और जिसके हृदय में दया ना हो वो होगा निर्दय। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न नंबर 2 में जोड़ी बनाकर ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। इसमें लिखा है पढ़िए। तो इसमें लिखा है, जैसे मैंने पुस्तकों में पढ़ा कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है ना। तो इसे आपको पूरा यहाँ अंतिम तक पढ़ना है बच्चों, और नीचे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे प्रश्न 1 लिखा है लिखित प्रश्न में कि लेखक ने सैर करने की आदत क्यों डाली? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इसीलिए लेखक ने सैर करने की आदत डाली। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है। आगे है स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र लेखन। इसमें पहला प्रश्न है, सुबह घूमने की कोई 2 लाभ लिखना है। तो पहला लिख देंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा लिखेंगे, शरीर मजबूत रहता है। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। स्वतंत्र पठन में यहाँ सूचना दी गई है, तो इसमें पढ़ना है ना। सूचना है, सभी से आग्रह, पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करें, घर से थैला लाएं, कागज़ से बने लिफाफे, दोने, पत्तल, गिलास का कप का उपयोग करें, नगर पालिका पिपरिया। इस प्रकार से ये सूचना दी गई है। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है कि यह आग्रह कौन कर रहा है? तो किसने किया है? ये नगर पालिका ने, है ना। तो हम उत्तर में लिख देंगे नगर पालिका पिपरिया।
इसके बाद प्रश्न 2 है, इसमें लिखा है घर से क्या लाने का आग्रह किया है। तो यहाँ पर हमने पढ़े थे अभी कि क्या लाना है, थैला लेकर आना है ना। तो लिख देंगे घर से थैला लाने का आग्रह किया गया है। तो इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न है पर्यावरण को किससे मुक्त रखना है। तो पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त रखने की बात कही गई है। तो हम लिख देंगे उत्तर में पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त रखना है। आगे देखते हैं दिवस 3 में, इसमें चित्र पर चर्चा करना है। जो चित्र दिख रहा है इसमें अपने दोस्तों से बातचीत करनी है। जो बिंदु दिए हैं यहाँ की पानी के कम से कम उपयोग करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इन बिंदुओं पे अपने को बातचीत करनी है अपने दोस्तों से। अब यहाँ पर जो आपके पाठ्य पुस्तक है पढ़ने वाली भाषा भारती की, उसमें पाठ 19 में पेज नंबर 119 में जो पाठ्यांश दिया है कि मेरे पिता करमचंद, यहाँ से लेकर नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ तक आपको पढ़ना है। और प्रश्न नंबर 1 है कि पठनबोध में पढ़े गए शब्द में पाठ्यांश में आधे अक्षर वाले शब्द को छाट कर लिखना है। जैसे आधा अक्षर वाला, जैसे न्याय है ना, ये आधा अक्षर है। तो ऐसे ही हम लिख देंगे जैसे अच्छा, जन्म, स्कूल, इच्छा, कष्ट, सत्य, पुस्तक, स्वभाव। तो ये आधे अक्षर वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों को ऐसे हमें लिखना है इसमें। दूसरा प्रश्न पूछा है जैसे सत्यवादी शब्द सत्य और वादी शब्द से मिलकर बना है, इसी प्रकार शब्द के अंत में वाला शब्द यानी या वाला प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे सब्जी और वाला, ये बन गया सब्जी वाला, है ना। तो इसी प्रकार से ये गाड़ी वाला हो जाएगा, है ना, गाड़ी और वाला, गाड़ी वाला। फिर ये दूध और वाला, ये हमने दूध वाला बना दिया। पान वाला, ये पान वाला हो गया। खिलौने वाला, तो ये खिलौने वाला हो गया। पैसे वाला, पैसे वाला। फेरी वाला, फेरी वाला। तो इस प्रकार से हमें वाला शब्द जोड़कर वाला प्रत्यय जोड़कर नए शब्द ऐसे बनाने हैं। तीसरा प्रश्न है गांधी जी ने मन में क्या तय किया। तो उत्तर में लिखेंगे उन्होंने मन में तय किया कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से आपको तीसरे प्रश्न में लिखना है उत्तर में। चौथा प्रश्न है सत्यवादी शब्द का क्या मतलब है। तो उत्तर में लिखना सत्यवादी का मतलब है हमेशा सत्य बोलने वाला। शब्द वाक्य लेखन गतिविधियां दिया है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है आपको। जैसे लिखा है राजकोट, झूठ, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, चित्र। तो सही शब्द आपको सही जगह पर लिखना है दोस्तों। जैसे यहाँ पहला लिखा है कि गांधी जी ने, है ना, नाटक देखा, तो कौन सा, यहाँ आएगा हरिश्चंद्र। फिर हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाइस्कोप में चित्र दिखाई देते हैं। गांधी जी के पिताजी राजकोट से पोरबंदर गए थे। तो इस प्रकार से खाली जगह में आपको सही शब्द लिखकर इसे कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर लिखिए। जैसे माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, काका काकी, नाना नानी। तो इस प्रकार से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है। तो लिंग परिवर्तन कर इस प्रकार से आपको खाली जगह में लिखना है बच्चों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, इसमें लिखा है पढ़िए। तो ये जो गद्यांश दिया है इसको आपको यहाँ तक पढ़ना है, कंप्लीट करना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में लिखा है संदीप ने घर क्यों छोड़ दिया था। तो उत्तर में हम लिखेंगे संदीप ने समुद्री यात्रा करने के लिए घर छोड़ दिया था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे है स्वतंत्र लेखन। प्रश्न है आपके द्वारा खेले गए किसी एक खेल के विषय में 4 वाक्य लिखिए। तो लिख देंगे मैं स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह मैदान में खेला जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्रिकेट के बारे में ऐसे लिख देना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, इसमें स्वादिष्ट बिस्कुट के बारे में जो विज्ञापन लिखा है, इसमें एक बिस्कुट के पैकेट का चित्र बना है। यहाँ पर MRP लिखा है 5 रुपये और लिखा है स्वादिष्ट बिस्कुट बिना खाए रहा ना जाए, गीता किराना स्टोर तराना सभी दुकानों पर उपलब्ध है। इस प्रकार से ये क्या है, विज्ञापन है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि होर्डिंग में किस वस्तु का विज्ञापन है। तो हमने पढ़े अभी किसका है, स्वादिष्ट बिस्कुट का। तो हम लिख देंगे स्वादिष्ट बिस्कुट का। बिस्कुट की कीमत कितनी है, तो 5 रुपये है। होर्डिंग पर किस दुकान का नाम लिखा है, तो वहाँ लिखा है गीता किराना स्टोर। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर ऐसे लिखने हैं और कंप्लीट करना है। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं, इनको लिखना है। जैसे किराना, होर्डिंग, बिस्कुट, यानी शिक्षक ने जो भी शब्द बोला आपको लिखना है। किराना बोले तो हमने किराना लिख दिया ऐसे। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दिवस 4 है दोस्तों, इसमें
पठन बोध है, पठन बोध में आपको पढ़ना है। आपके इसमें पेज नंबर 19-20 में लिखा है, पेज नंबर 119 और 120 में, कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा, यहाँ से कक्षा दूसरी की है, यहाँ तक आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो प्रश्न पहला लिखा है कि दिए गए शब्द में मिठाइयों के नाम छिपे हैं, आप वर्णों को सही क्रम में जमा कर मिठाई का नाम खोजें, है ना। जैसे यहाँ लिखा है देखो, बी ले ज, तो इनको हम सही क्रम में जमाएंगे तो ये बन जाएगा जलेबी, है ना। फिर जैसे पू आ माल, इसको सही जमाएंगे तो ये मालपुआ हो गया, है ना। इसी प्रकार से इन अक्षरों को जमा कर हम यहाँ बनाएंगे ये रबड़ी। फिर ये इन अक्षरों को हम सही से जमाएंगे तो ये हलवा बन गया। फिर ये लड्डू बन जाएगा और ये इमरती। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, मिठाइयों के नाम हमें ऐसे लिख देने हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा है अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। जैसे लिखा है मैंने देखा, तो यहाँ लिखा है कि हवा तेज चल रही थी। फिर लिखा है मैंने देखा, तो हम लिख देंगे कि वह रो रहा था। मैंने देखा कि वे खेल रहे थे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अपने विचार लिखना है और प्रश्न नंबर 2 ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें लिखा है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ्यांश में से खोजकर लिखना है। विलोम शब्द लिखना है आपको उल्टे शब्द, जैसे पूर्ण का अपूर्ण हो गया, याद याद का भूलना, पुरस्कार का तिरस्कार। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न नंबर 3 में विलोम शब्द को कंप्लीट करना है। चौथा नंबर का प्रश्न है गांधी जी को पछतावा कब हुआ, तो उत्तर में लिखेंगे दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर गांधी जी को पछतावा हुआ था। आगे 5वां नंबर का प्रश्न है सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा अक्षर सुधारने के लिए सुलेख शिक्षा जरूरी है। तो ये उसका उत्तर हो गया। इसके बाद आगे है शब्द वाक्य लेखन पठन गतिविधियां। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे नाव धन इक, तो ये बन गया नाविक। फिर शब्द और प्रत्यय है यहाँ और नया शब्द, जैसे मास और इक, तो ये बन गया मासिक। फिर सेना और एक, इससे सैनिक बन गया। दिन एक, इससे दैनिक हो जाएगा और प्रति और एक, इससे प्रत्येक। तो इस प्रकार से नए शब्द बनाकर आपको ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य को लिखना है। जैसे लिखा है टोकरी में टमाटर रखे हैं, टमाटर फ्रिज में रख दो, है ना। ऐसा लिखा है 2 बार, तो टमाटर की जगह यानी ये जो शब्द लिखा है इसकी जगह हम उन्हें लिख सकते हैं, है ना, कि टोकरी में टमाटर रखे हैं, उन्हें फ्रिज में रख दो। इस प्रकार से 2 बार टमाटर ना लिखकर संज्ञा के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, हम सर्वनाम का प्रयोग करके लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है रामू को चोट लग गई, रामू ने चोट पर पट्टी बांधी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम उसने। तो रामू को चोट लग गई, उसने चोट पर पट्टी बांधी। दूसरा दिया है रविवार को घूमने जाना है पर रविवार के दिन बहुत काम है, यहाँ पर हम लिखेंगे उस। तो रविवार को घूमने जाना है, उस दिन बहुत काम है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ। तीसरा है आदित्य पढ़ रहा है, आदित्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे वह। आदित्य पढ़ रहा है, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है। ये जो यहाँ गद्यांश दिया है दोस्तों, इसे आप पूरा यहाँ तक पढ़िएगा। अब नीचे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि सलमा किसके बारे में समझाती है। तो यहाँ पर आप पठन बोध पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि वो औषधि पेड़ों के बारे में समझाती है। प्रश्न नंबर 1 इसमें लिखा है पेड़ पौधे पर पट्टी का क्यों लगाई गई है, तो उत्तर में लिखना बच्चों की जानकारी के लिए पेड़ पौधों पर पट्टी का लगाई गई है। स्वतंत्र लेखन है, यहाँ पर आपके द्वारा पढ़ी गई किसी कहानी के बारे में लिखना है। जैसे कहानी का नाम, तो मान लो आपने स्कूल की पुस्तक से पुस्तकालय से कोई कहानी पढ़ा है तो उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने किसी पुस्तक से पढ़ा था कपटी बाज, तो इस प्रकार से लिख दिया। फिर कहानी के पात्रों का नाम, कहानी में कौन कौन था, तो बाज, लोमड़ी और एक व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उनके पात्रों को लिखेंगे। कहानी किसने लिखी, तो उसके लेखक का नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है शिवमंगल प्रसाद। तो इसी प्रकार से आप भी कोई भी कहानी लिख सकते हैं या फिर इसे भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। स्वतंत्र पठन है, इसमें लिखा है दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ विज्ञापन लिखा है देखो, सेल सेल सेल, है ना, पाइए आइए, पहले आओ पहले पाओ, बच्चों के कपड़े, 500 रुपये के 250 रुपये में, यानी आधी कीमत में, है ना, और तक्षवी गारमेंट्स छपारा।
इस प्रकार से यहाँ लिखा है। और प्रश्न नंबर 1 है, कपड़े की कीमत कितनी हो गई है? तो आधी हो गई है। कितना? 250 रुपये। विज्ञापन में किस वस्तु को बेचा जा रहा है? तो बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं वो, है ना। और यह दुकान किस शहर में है? तो ये छपारा में है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और कंप्लीट करना है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। आगे देखेंगे दिवस 5, इसमें लिखा है यहाँ पठन बोध है। और यहाँ पर प्रश्न पेज नंबर 120 में लिखा है दूसरी बात सातवीं और नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तक आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश से रेफ वाले और रकार वाले, है ना। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने ये उर्फ लिखा तो ये ऊपर जो है ये रेफ है ना। फिर जैसे हम प्रकाश लिखते हैं तो प में ये प्र लगा दिए, ये क्या है? ये रकार है। तो रेफ वाले और रकार वाले शब्दों को लिखना है। जैसे ग्रसित, सर्प, है ना। तो ग्रसित में एक ग में लगा है, ये क्या है? ये रकार है। और सर्प में प में लगा है, ये रेफ है। तो ऐसे शब्द हम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिख दिए अपूर्ण, फिर विद्यार्थी, अनिवार्य और प्रति, है ना। तीव्र, प्रिय, क्रिकेट, प्रयत्न। तो ये क्या हो गया? रेफ और रकार वाले शब्द हुए। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। प्रश्न दूसरा है, पठनबोध में पढ़े गए पाठ्यांश से नाम वाले शब्द यानी संज्ञा शब्द को लिखना है। तो संज्ञा शब्द हम लिख देंगे। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम। तो ऐसे हम लिख देंगे कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम लिखेंगे। जैसे इंग्लैंड, मोती, बालक, आँखें, कक्षा, विद्यार्थी, पिताजी, हेडमास्टर, है ना। तो ये क्या हो गए? ये संज्ञा शब्द हो गए। तो इन्हें आपको लिखना है प्रश्न नंबर 2 में। तीसरा प्रश्न है, पाठ्यांश के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को खोजकर पूर्ण कीजिए। पहला लिखा है, व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। ये कंप्लीट हुआ। आकाश में बादल थे। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? मुझे भारी दुख हुआ। तो इस प्रकार से जो भी अक्षर, जो भी शब्द यहाँ छूटे हैं उन्हें ऐसे लिख करके इसे कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। चौथा प्रश्न है, गांधी जी दुखी क्यों हुए? तो लिखेंगे गांधी जी को दंड मिला था इसलिए वे दुखी हुए थे। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। पांचवा प्रश्न है इसमें। और दोस्तों इससे पहले बता दूं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, ओलंपियाड परीक्षा होगी, उस समय चैनल पर मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाकर लेकर आता हूं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, पेपर की वीडियो होती है, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि उन वीडियोज़ में परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सकें और उन्हें पढ़ करके आप कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें दोस्तों। तो आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार व्यायाम करना क्यों जरूरी नहीं था? तो उत्तर में लिखना, गांधी जी के मन में पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने व्यायाम जरूरी नहीं समझा था, है ना। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद शब्द पठन लेखन गतिविधियां में है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो शब्द हैं यहाँ पिताजी, बादलों, अरुचि, आचरण। तो इन्हें हमें सही जगह लिखना है। जैसे गांधी जी अच्छे आचरण पर बहुत ध्यान देते थे। बादलों के कारण गांधी जी देर से घर पहुंचे। वे पिताजी की सेवा करते थे। गांधी जी की व्यायाम के प्रति अरुचि थी। तो इस प्रकार से सही शब्दों को सही जगह लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। तो समानार्थी शब्द लिखेंगे कि उन्हें और हम किस नाम से जानते हैं? समान अर्थ वाले, यानी एक ही अर्थ हो उनका। तो जैसे अनिवार्य, अनिवार्य मतलब आवश्यक हो गया। अनुशासन यानी नियंत्रण बोल सकते हैं। दंड मतलब सजा। और आचरण यानी व्यवहार। तो ये आपसे कंप्लीट हुआ है प्रश्न 2। अब इसके नीचे धारा प्रवाह पठन है। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया है दोस्तों, इसे आपको यहाँ तक पढ़ना है, पूरा कंप्लीट करना है। और नीचे प्रश्न है, लिखित प्रश्न में कि साधु के अनुसार अच्छे और बुरे काम का क्या परिणाम होता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, साधु के अनुसार अच्छे काम की हमेशा जीत होती है और बुरे काम की हमेशा हार होती है। तो इसे आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन में है। यहाँ आप अपने माता पिता को अपनी कुशलता के लिए 2 वाक्य लिखें। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये एक पत्र है जो पहले काफ़ी समय जब मोबाइल नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो इस प्रकार से लेटर या पत्र दिया जाता था, चिट्ठी पहुँचाते थे। तो है ना, यहाँ पर आप अपने माता पिता को अपनी कुशलता के लिए लिखेंगे। जैसे आदरणीय माताजी, पिताजी, मैं यहाँ कुशलता से हूँ
आपको और पिताजी को बहुत याद करती हूँ या करता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ 2 लाइन लिख सकते हैं। और यहाँ पाने वाले का पता, जैसे मकान नंबर 183 राजीव नगर जबलपुर, है ना? तो यहाँ पिन कोड लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है 482002। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर अपने गाँव का पता, अपने शहर का पता यहाँ लिख सकते हैं। अपने शहर का, गाँव का पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों, और ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसे। श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को, वाक्यों को लिखना है। शिक्षक ने कोई शब्द बोला, उसे सुनकर आपको यहाँ लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला आदरणीय, तो आप यहाँ पर आदरणीय लिखेंगे, है ना? इसी प्रकार से विचार, एकल, सहनशीलता, तो ऐसे वर्डों को, शब्दों को आपको यहाँ लिखना है। आगे देखेंगे दिवस 6 में चित्र दिख रहा है आपको, इस चित्र पर चर्चा करना है। प्रश्न है कि आप इस चित्र के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको बताना है, आपस में बातचीत करना है कि ये किसका चित्र है, क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो ऐसे आपको यहाँ बातचीत करनी है। अब सप्ताह 26 में दिवस 1 में जो पठन बोध है उसको पढ़ना है कि महात्मा गांधी जी झूठ नहीं बोला। यहाँ तक पूरा आप पढ़ेंगे और नीचे प्रश्नों के उत्तर उन्हें लिखेंगे। जैसे प्रश्न 1 है, आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखिए। तो आधे अक्षर वाले शब्द जैसे व्यायाम, अच्छे, प्रयत्न, स्वभाव, है ना? तो ये इसमें क्या है, आधे आधे अक्षर आए हैं, तो इन शब्दों को यहाँ आपको ऐसे लिखना है। दूसरा प्रश्न है, रेफ लगाकर शब्दों को पुनः लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है सप, तो ये रेफ लगाकर हमने लिख दिया, सर्प बन गया। फिर अनिवार्य से अनिवार्य बन गया। फिर यहाँ है प्रार्थना, तो ये प्रार्थना हो जाएगा। फिर विद्यार्थी से विद्यार्थी हो गया। तो ये हमें यहाँ पर रेफ लगाकर यह शब्दों को पुनः लिखना है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने मन में क्या तय किया? तो उत्तर में लिखेंगे, उन्होंने तय किया कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। चौथा प्रश्न है, सुलेख शिक्षा क्यों जरूरी है? तो उत्तर में लिखना, अपने अक्षर सुधारने के लिए सुलेख शिक्षा जरूरी है। तो ऐसे आपको इसमें कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक और अनुस्वर लगाकर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है आँख, है ना? तो यहाँ पर क्या लगेगा, अनुनासिक लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा, है ना? और ये आँख हो गया। फिर सास से सांस हो गया। फिर ये गगा लिखा है, तो ये यहाँ हम क्या अनुस्वर लगाएंगे, तो ये गंगा हो गया। फिर पतंग से पतंग हो गया। तो इस प्रकार से आपको सही जगह पे सही अनुस्वर और अनुनासिक लगाकर इसे कंप्लीट करना है। फिर दूसरा लिखा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे लिखा है जिसका कोई ना हो, तो इसे हम बोलेंगे अनाथ। सत्य के लिए आग्रह, तो ये होगा सत्याग्रह। मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, और जिसे किसी ने देखा ना हो वो अदृश्य होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे आचरण लिखा है, तो इससे वाक्य बन गया, उनका आचरण अच्छा है। अरुचि से बन गया, पढ़ाई के प्रति उनकी अरुचि है या अरुचि थी। इस प्रकार से आपको लिखना है। धारा प्रवाह पठन में इस गद्यांश को आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है यहाँ तक, और पढ़िएगा ज़रूर, पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसे पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। अब नीचे प्रश्न है कि तीनों आपस में बहस क्यों कर रहे थे? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, तीनों एक सिक्के से फल खरीदने के लिए आपस में बहस कर रहे थे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। प्रश्न नंबर 1 है, आपके द्वारा किसी के साथ किए गए सहयोग के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ बस में नानी के घर जा रहा था। बस में मुझे किसी ने पानी मांगा, मैंने उन्हें पानी पिलाया और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया या फिर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर और कोई अगर कहानी हो, किसी के साथ आपने कुछ भलाई का काम किया है, तो उस बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। स्वतंत्र पठन है, दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे लिखा है, आगे अंधा मोड़ है, कृपया वाहन धीरे चलाएं। ये सूचना 1 है। सूचना 2 में लिखा है कि जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु ना दें, है ना? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, इसमें पूछा है जंगली जानवरों को क्या नहीं देना चाहिए? तो हम लिखेंगे, जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु ना दें। इस प्रकार से सूचना में दिया है। वाहन धीरे क्यों चलाना है? तो उत्तर में लिखेंगे कि आगे अंधा मोड़ है, इसलिए वाहन धीरे चलाने को कहा गया है। श्रुतलेख में यहाँ पर शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वाक्य बोलेंगे वो लिखना है। जैसे अनजान, साथी, जंगल, है ना? तो इस प्रकार से हम लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। तो ये आपका सप्ताह 26 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम 27 देखेंगे, सप्ताह 27
उसके बारे में जानेंगे। और आपके बाकी विषय की वीडियो चैनल पे कंप्लीट हैं, तो उन वीडियोस को भी देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। और परीक्षा के समय पेपर की नई नई वीडियो, नए नए प्रश्नों की, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मैं चैनल पे लेकर के आता हूँ। तो उन प्रश्नों को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना।